Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां कलिया निवासी पीड़ित महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति रुपए के लालच में उसको देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाता है और उनके साथ कई बार सामूहिक बलात्कार भी किया जा चुका है, जिसका वह लगातार शिकार हो रही थी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, जिसकी शिकायत संबंधित थाना कलिया में भी की गई, लेकिन वहां से कोई न्याय नहीं मिल सका। जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर कलिया थाने में 12 आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की गई है। वह खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर फैसले का दबाव बना रहे हैं, जिनसे मेरे परिवार को जान का खतरा भी बना हुआ है। वही आज पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। और महमूदपुर में मेरी शादी हुई थी तनवीर से। उसने मेरे साथ गलत मेरे साथ सब गलत वो करके किसी से पैसे लेके मेरे साथ गलत वो करवाया है, बलात्कार केस। मेरा देवर भी मेरे साथ में ऐसे ही करता था ज़बरदस्ती। बड़ी ननद भी थी उसमें शामिल और हमने कार्रवाई की थी। तो अब सुनवाई तो हमारी अभी हुई नहीं, लेकिन उन पर मुकदमा हो गया है और अब हमें इन्होंने बोला है रुड़की जाना है, वहाँ पे आपको एसएसपी देहात से मिलना है। अब वहाँ पे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये सब गिरफ्तार हो जाए, उन्हें सज़ा मिल जाए। जो उन्होंने करा है, डराया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर तेज़ाब डाल देंगे, तुम्हारे घर में कोई है नहीं। तुम सब पे दबाव डाल रहे हैं हम पे, लेकिन हम किसी के भी दबाव में नहीं आने के। हम उन्हें सज़ा दिलवाना चाहते हैं। भूरा पठान है, यहाँ का है, वो इब्राहिमपुर से है भूरा। और राशिद कबाड़ी है, वो है पुहाने से। और तनवीर के घर के बराबर के एक नसीम है, और क्या नाम है, नसीम वो है, क्या नाम है, गुलजार है, और अशपल है, नफीस है, नाजिम है और विशाल है। इन सबके नाम है इसमें। तनवीर इसका था वो उसने कभी काम नहीं करा आज तक के दिया उसने, क्योंकि 5-6 साल से अब तक के उसने काम ही नहीं करा। अब ज़्यादा ही जब वो हो गया, उसको बिल्कुल वो हो गया, अब तो उसने 1 साल से यही काम पकड़ लिया था। 5 चीज़ जो सोने की सब चीज़ दी थी सभी बेच लिया उसने। मेरी जो ननद है उसके पास है सब सामान, मेरा बड़ी ननद है सबाना जो फिर रही है। उसने मारपीट भी मेरे साथ। और जिस दिन उसने मेरे से बोला कि अब एक आदमी के पास जाना है, उससे पैसे लेने हैं हमें, मैंने उससे बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। उसने बोला मैंने बोला मैं थक गई हूँ बिल्कुल, अब नहीं मैं मानने की तेरी बात कुछ भी। उसने बोला तुझे माननी पड़ेगी वरना मैं तुझे रखूँगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रहने की नहीं। उसने मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी अम्मी और मेरी बहन लेके आई मुझे घर से उठा के, बहुत ज़्यादा मारपीट करके उसने मुझे घर से निकाल दिया था। थाने में एप्लीकेशन दी, फिर हमने सुनवाई नहीं हुई थाने में। फिर हमने वकील से बात करी अपने, फिर वकील ने मुकदमा कर दिया। तो उन पर अब 16 तारीख से मुकदमा हुआ है कायम। अभी तक के तो उठाया नहीं है उनको, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी वो सब गिरफ्तार हो जाए। मैं एसएसपी साहब से और सीओ साहब से यही वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा जाए, उठाया जाए उन्हें जल्दी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरा नाम असमा है। देखो, मैंने इनकी शादी की थी 2017 में। बहुत कुछ सामान दिया लिया था, लेकिन जब से 5 साल हो गए लड़के ने ना तो कोई काम करा। पहले सामान बेच के खाया, फिर लोगों से कर्जा लिया और इधर पर ऐसे हमें सब कहते थे कि ये तेरा जमाई ये सामान बेचता फिरता है। उसके बाद उन्होंने लड़की को गलत काम पे उतार दी। हमें सब ने बताया कि तुम्हारी लड़की को लेकर गेट हाउस में जाता है, लेकिन हमने किसी का यकीन नहीं करा। जब हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी बच्ची ने बताया हमें सारी बात, जब हमें यकीन आया कि हाँ ये गलत काम करवाता है, लड़की को मारता है, पीटता है। एक जगह ले गया, 5 आदमी से मिला इसे। उस दिन इसने जब तीसरे दिन फिर ले जाने के लिए कह रहा था, लड़की ने मना कर दिया हमारी। इसे मारी पीटी और बाहर डाल दी। फिर हमारी लड़की बड़ी वाली और हम पहुँचे, इसको उठा के लाए। हमने थाने में एक तला करी, एप्लीकेशन दी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर उन्होंने दबाव डाला हमारे पे कि हम इसको समझा देंगे, संवारने की कोशिश करेंगे। कोई समझौता नहीं हुआ। हम अपने घर आ गए। फिर उन्होंने हमें घर से डराया धमकाया। हमारा एक बच्चा, उसे मारने की धमकी दी कि इसे मारेंगे इसे मारेंगे। हमने वहाँ से घर खाली कर दिया, हम रुड़ के आ गए। हमारे साथ कोई मर्द नहीं रहता, हम तीनों चारों माँ ही रहते। छोटा भाई है हमारा, एक बेटा छोटा है।
लेकिन हमारी कहीं से कहीं भी अब यहाँ आए हम सबसे यही विनती है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखो हम उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाना चाहते हैं।